तरफ चलेंगे हम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो डेली हम सुनते हैं इस चीज को कि हमारे लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी हेल्थ के लिए। अगर आप एक अच्छा अपना लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हो तो न्यूट्रिशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन टू टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। फर्स्ट वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड दैट इज माइक्रो, सेकंड वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमें नेम से ही जजमेंट होती है कि उसकी हमें ज्यादा क्वांटिटी में नीड होती है। वो होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स। एंड सेकंड है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट आर मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो इस नेम से ही हमें पता चल रहा है कि स्मॉल क्वांटिटी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बट दीज आर असेंशियल फॉर अस। तो ये होते हैं मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। तो लाइक vitamins and minerals are essential nutrients that your body needs in small amounts। हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लाइक वाइटामिन्स अगर हम बात करें ना, वाइटामिन्स, वाइटा प्लस मीन्स, वाइटामिन्स लाइफ, मीन्स पर मीन्स असेंशियल, लाइफ के लिए असेंशियल है। अगर आप इसको इग्नोर करते हो, अगर आप इसको सोचते हो कि क्या जरूरत है, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही हमारी हेल्थ को के लिए डेंजरस हो सकता है अगर इसकी डेफिशिएंसी होती जाएगी विटामिन्स एंड मिनरल्स की हमारी बॉडी में। तो ये होते हैं, ये हमें हमारे फूड से मिलते हैं। तो कुछ लोग फूड से इसको, इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते। तो हमें उसके लिए फिर जाके सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो पहले हम चलेंगे विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देर आर 6 टाइप ऑफ विटामिन्स, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। इसमें भी आगे 2 कैटेगरीज होती हैं जो यूजली हमें इस चीज के लिए हम अवेयर नहीं होते हैं। तो विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो पहले बात करेंगे वाटर सोल्यूबल के बारे में। लाइक विटामिन बी ग्रुप, बी ग्रुप में सारा सारा विटामिन बी आएगा, B1, B2, B3, B6, B9, B12, सारे विटामिन एंड विटामिन सी, ये दोनों जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं क्योंकि ये वाटर डिसॉल्विंग होते हैं। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, ये हमें रेगुलर बेसिस पे इनकी नीड होती है। जितना आप सपोज किसी टाइम आप एक्सेस ले जाते हो, इनको एक्सेस चले जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो ये हमारी बॉडी में थ्रू यूरिन फ्लश आउट हो जाते हैं। तो ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, इसलिए हमने इसको रेगुलर बेसिस पे डेली डेली कंज्यूम करना होता है। नेक्स्ट आते हैं फैट सॉल्युएबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। उनके फंक्शंस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ए, डी, ई एंड के, दैट आर फैट सोल्यूबल विटामिन, जो हमारे फैट सेल्स में जाके स्टोर हो जाते हैं। तो ये स्टोर होने की वजह से क्या होता है कि अगर हम इनको रूटीन में नहीं ले पाते हैं तो ये स्टोर होते हैं। जब भी हमारी बॉडी को नीड होती है तो बॉडी ने कहाँ से लेती है, हमारे जो बॉडी के अंदर फैट सेल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं, वहां से बॉडी इनको यूज करती है। तो इसलिए हमें डेली बेसिस पे फैट कंज्यूम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये तो स्टोर हो गए ना बॉडी में, जब भी बॉडी को नीड होगी तो वहां से ये यूज कर सकती है। तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। एंड ऑल विटामिन प्लेज डिफरेंट रोल इन आवर बॉडी। सबका डिफरेंट रोल होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है। एक भी विटामिन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में आती है तो वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है। तो वो कैसे अफेक्ट करती है, लाइक यहाँ पे है फंक्शंस। लाइक विटामिन ए, विटामिन हमारी विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, लाइक अंधेरे में थोड़ा कम दिखता है या फिर कोई भी विजन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो हम कह सकते हैं कि उनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है। और इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है और रिप्रोडक्शन सिस्टम में भी विटामिन ए हेल्प करता है।
नेक्स्ट इज विटामिन बी, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन बी एक पूरा ग्रुप है। विटामिन मैंने पहले भी जैसे आपको बताया, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, B9, ये पूरा ग्रुप है। अगर एक भी इसमें से किसी विटामिन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होती है तो ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि ये हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है। तो हमारी एनर्जी के लिए जरूरी है। ये हमारी एनर्जी, जो हम फूड, जो हम खाना खाते हैं, उसमें जो कार्ब्स होते हैं उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है, उसमें ये विटामिन बी हेल्प करता है एनर्जी को रिलीज करने में। नेक्स्ट इज विटामिन सी। तो विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इम्यून हेल्थ। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे लास्ट, जब आप सुने, लास्ट 2-3 ईयर से कोविड है ना, तो कोविड जब आया था तो मेन क्या फोकस होता था कि हमें क्या खाना है, क्या विटामिन सी रिच फूड्स। डॉक्टर्स भी बोलते थे कि आप विटामिन सी जितना ले सकते हो विटामिन सी लो, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो विटामिन सी हमारे लिए बहुत असेंशियल है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारे जो कोलेजन, स्किन कोलेजन होता है उसको क्रिएट करता है। क्योंकि जो हमारी स्किन है, ये क्यों इतनी टाइट रहती है, क्यों इतनी यंग रहती है, आप देखो कि 30-35 के बाद स्किन थोड़ी सी इसमें रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक कोलेजन प्रोटीन होता है जो स्किन को, इसकी इलास्टिसिटी बना के रखता है, इसको टाइट रखता है। तो विटामिन सी उसमें हेल्प करता है कोलेजन को क्रिएट करने में। नेक्स्ट इज विटामिन डी। ये तो सबने सुना हुआ है ना, विटामिन डी का सबको पता है कि विटामिन डी हमारी बोन हेल्थ के लिए, हमारे टीथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमें कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है, हमारे फूड से मिलता है, प्लांट बेस्ड फूड से भी मिलता है, एनिमल बेस्ड फूड से भी मिलता है। और विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जैसे कि कैल्शियम, सुना हुआ है ना सबने, कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। हमारी बोन जो बनी होती है कैल्शियम से बनी होती है। बट कैल्शियम हमारी बॉडी में तभी ऑब्जर्व होता है अगर विटामिन डी की क्वांटिटी भी सही हमारी बॉडी में जा रही है। तो ये हेल्प करता है कैल्शियम को स्टोर करके रखने में, उसके लेवल को मेंटेन करने में। नेक्स्ट इज विटामिन बी। इट इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रमोट स्किन, आई, लिवर, हार्ट हेल्थ एंड ब्रेन हेल्थ। तो विटामिन ई बहुत असेंशियल है हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए। तो नेक्स्ट इज विटामिन के। ये हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में। अब ब्लड क्लोटिंग कैसे? हम वैसे तो हम ब्लड क्लोट अगर बोले तो दिस इज नॉट गुड फॉर अस, लेकिन क्या है कि हम देखते हैं कि कई बार ना चोट लग जाती है। सपोज किसी के चोट लगी तो ब्लड फ्लो रुकता ही नहीं है ना, लगातार निकलता ही रहता है। तो उसमें क्या होता है कि वहां पे ब्लड क्लोटिंग होना बहुत जरूरी है। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इट मीन्स उसके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये उस टाइम पे हेल्प करता है आपके ब्लड को क्लोट होने में, जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे मिनरल्स। लाइक यहाँ पे है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक यहाँ पे बहुत कम दिए हुए हैं। इसके अलावा लाइक सल्फर होता है, सिलेनियम होता है, आयोडीन होता है। ये सारे मिनरल्स होते हैं, ये भी हमें हमारे फूड या फिर हमें हमारे प्लांट बेस्ड फूड, एनिमल बेस्ड फूड से हमें मिलते हैं। और वाटर से हमें मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन वाटर हमें फ्री में मिलता है ना, तो वो भी हमें नहीं पता कि हमें कितना पीना है। और हम इतना इग्नोर करते हैं ना। इस सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले ऑलमोस्ट सारे लोग ऐसे थे जिनको नहीं पता था हमने हमने कितना पानी पीना है। और हम इसको सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, वाटर को हम नहीं पीते। हमें अगर प्यास भी लग रही है ना तो हम क्या प्रेफर करते हैं? जूस पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, इन चीजों को प्रेफर करते थे। लेकिन वाटर की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब ये हमें इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज, यस, दिस दिस इज द इम्पोर्टेंट स्लाइड। इसमें सब दिया हुआ है कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से आपको क्या प्रॉब्लम आती है और वो कौन से फूड में अवेलेबल है। जैसे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो पुअर विजन हो जाती है, और कुछ लोगों को नाइट में दिखना बंद हो जाता है। तो दीज आर
ये अफेक्ट करता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। तो हमें विटामिन ए कहाँ से मिलता है? पालक से मिलता है, गाजर से मिलता है, मैंगोज हैं, फ्रूट्स। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल। सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इन सब में विटामिन एंड मिनरल्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं और हमें यहाँ से मिलते हैं, और एनिमल बेस्ड फूड से भी मिलते हैं। नेक्स्ट इज B1। अगर बी पूरा बी जो ग्रुप होता है विटामिन का, अगर उसकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होती है तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक वीकनेस हो जाती है, हमारी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। और जैसे B12 होता है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारा HB लेवल कम हो जाता है। B12 क्योंकि वो हेल्प करता है रेड ब्लड सेल्स की क्रिएशन में। तो विटामिन बी ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? एग से, मीट से, ग्रीन लिफी वेजिटेबल से, बीन्स से, मिल्क से, और नॉन वेज फूड लाइक जो भी एग्स से एंड मीट से, इनसे हमें विटामिन बी हमारी बॉडी को मिलता है। नेक्स्ट इज विटामिन सी। तो इसके बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इम्यून हेल्थ। तो इससे क्या होता है कि हमें स्वलन गम्स की, इसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो स्वलन गम्स की प्रॉब्लम आती है, हमारे टीथ में प्रॉब्लम आ सकती है, लाइक जो हमारे गम्स होते हैं वो स्वेलिंग आ जाती है वहां पे, और टीथ लूज होने लग जाते हैं, मतलब वो वीक हो जाते हैं। और इसको हम, ये सारा जो विटामिन सी होता है एवरी सिट्रिक फ्रूट, जो थोड़े खट्टेपन में होते हैं ना फ्रूट्स, उसके अंदर होता है। ऑरेंज, लेमन, कीवी, पपाया, एप्पल में भी होता है, कुछ कुछ क्वांटिटी होती है इसकी। तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो टेस्ट में थोड़ा खट्टे होते हैं, लाइक बेरीज हैं, यहाँ पे कम लिखा हुआ है लेकिन ये सारे फ्रूट्स में होता है। लाइक ड्रैगन फ्रूट आजकल काफी कॉमन है ना, उसके अंदर भी होता है। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी ये ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि ये हमारी बोन हेल्थ के लिए और टीथ हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में तो जो हमारी बोन्स हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं। आपने सुना होगा बहुत से लोग हैं ना, जरा सा पैर भी ऊपर नीचे रखा जाए ना तो उनकी बोन क्या हो जाती है, उसमें क्रैक आ जाता है। सुना हुआ है ना? जस्ट मेरा पैर ऐसे रखा गया और बोन क्रैक होगी, क्यों हुई? क्योंकि उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इस वजह से हुई। और कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, तो ये प्रॉब्लम इन विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। तो विटामिन डी हमें मेनली, हमें सनलाइट से भी मिलता है, मिल्क से भी मिलता है, फिश से भी मिलता है, लिवर ऑयल से भी मिलता है। तो एक जो बोलते हैं ना कि हमारे लिए सनलाइट बहुत जरूरी है, लेकिन आज की डेट में क्या है, हम उतनी सनलाइट ले पाते हैं? नो, क्योंकि हमारे सबके आजकल कवर्ड घर है ना सबके, धूप आती नहीं है। तो हमने ये करना है कि सुबह की, जैसे अब समर में आप बोलोगे कि कैसे धूप में बैठे, तो मॉर्निंग की जो 10 मिनट की धूप होती है ना वो बहुत अच्छी होती है हमारे लिए। हम वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक, उस टाइम पे हम, हमें थोड़ा बहुत कुछ तो हमारे अंदर ये चीजें लाइक विटामिन डी हम कंज्यूम कर सकते हैं। एंड उसके बाद है विटामिन के। तो इसके बारे में भी बताया कि अगर आपके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो थोड़ी सी चोट लगने पे भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ब्लड रुकता नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है जो आपकी विटामिन के की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकती है। उसके बाद है मिनरल्स। तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? कैल्शियम और विटामिन डी, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं और दोनों का एक बैलेंस होता है। अगर एक भी चीज कम होती है, अप डाउन होती है, तो हमें बोन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो कैल्शियम हमें मिल्क से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। आगे है फॉस्फोरस, इसकी डेफिशिएंसी से बैड टीथ, ये हमारे टीथ को अफेक्ट करता है, बोन्स को अफेक्ट करता है। ये हमें पल्सिस से, सैरल से, मिल्क से मिलता है। आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? एनीमिया, मींस लो HB लेवल। तो ये रेड ब्लड सेल्स की क्रिएशन में हेल्प करता है, ये हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, पल्सिस से, मीट से। आयोडीन, सुना हुआ है आयोडीन के बारे में? जिनको थायराइड है ना उनको डेफिनेटली पता होगा। तो आयोडीन क्या करता है, हमारे थायराइड को रेगुलेट करने में हेल्प करता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट एक मिनरल है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? फिश से, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो हमें ये चेक करना है कि जो सॉल्ट हम आज यूज कर रहे हैं, हमारे घरों में जो सॉल्ट यूज होता है वो आयोडीन रिच है या नहीं है, क्योंकि व्हाइट सॉल्ट इज नॉट हेल्दी फॉर अस। तो हमें सी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट का यूज कर सकते हो, हाँ आप इन चीजों का यूज करना है, सेंधा नमक का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉपर। अगर आपके अंदर कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो लो एपेटाइट, आपको भूख कम लगती है और आपकी ग्रोथ जो है वो लो हो जाती है, ग्रोथ कम होती है। एंड ये भी हमें लीफी वेजिटेबल और पल्सेस से मिलता है। तो मैंने आपको इतनी चीजें बताई कि इन मिनरल्स एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है इनके लिए, एवरीथिंग आई टोल्ड। तो ये चीजें हम यूजली होता क्या है कि अगर मैं बात करूँ ना, तो पूरे दिन में आपको 7 कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चाहिए। अगर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा डेफिशिएंसीज आपकी जो है वो कंप्लीट रहे, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इन चीजों को कलेक्ट करना आज की डेट में, इज इट पॉसिबल टू, इज इट इजी टू कलेक्ट ऑल द थिंग्स? क्या आप कर सकते हो कि पूरे दिन में आप 7 कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करो अपनी डाइट में? एनीवन इज देयर जो बोलता है कि मैं डेली खाता हूँ 7 कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। वन थिंग इज दैट कि आजकल न्यूट्रिशन भी कम है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। कोई भी चीज ले लो, ग्रेन्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, न्यूट्रिशन जो उसकी काफी डेफिशिएंसी हो चुकी है हमारे फूड में, है ना। जो चीज हम पहले, जैसे पहले बोलते थे ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट आज नहीं है। आपको 5 एप्पल्स खाने पड़ेंगे। जो 1 एप्पल का प्लेस किसने ले लिया? 5 एप्पल्स ने। और 5 एप्पल्स एक पर्सन खा सकता है फैमिली में, अगर 4 मेंबर्स है ना, तो 2.5-3 किलो तो एप्पल लेके आने पड़ेंगे आपको। और उसकी कैलोरीज बताओ कैसे मेंटेन कर पाओगे? इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन, है ना। तो मैं ना यहाँ पे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरे रिलेशन में ही है एक पर्सन, तो उनको एकदम से मतलब उनको काफी वीकनेस फील होती थी, लो फील करते थे। तो मैंने उनको काफी बार रिकमेंड करा कि आप मल्टीविटामिन ले सकते हो, जिसकी इम्यून सिस्टम काफी वीक था। तो बट उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, तो क्या हुआ कि उनका सेल्स एकदम से डाउन हो गए। तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पहले तो मेडिसिन दी इतनी सारी, है ना, उसमें मल्टीविटामिन भी थे, इम्यून हेल्थ को उन्होंने बेसिकली यही बोला कि आपको एक अच्छा डाइट भी चाहिए, जिसकी आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपके जो न्यू विटामिन की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी के अंदर। तो डॉक्टर ने क्या रिकमेंड करा, अभी आप ध्यान से सुनना, 1 ड्रैगन फ्रूट डेली, 1 एप्पल, 1 कोकोनट वाटर एंड 1 कीवी, और एक और फ्रूट था, बेरीज आपने लेनी है डेली। तो ये चीजें रिकमेंड करी उन्होंने, ठीक है। अब डेली आप सोच के देखो कि एक पर्सन अगर ये वाला फ्रूट बाय करता है जाके मार्केट में, तो आप देखो कि एक पर्सन का कितना एक्सपेंडिचर है वहां पे। ऑलमोस्ट 400 रुपीज का डेली, अगर फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, एक पर्सन के लिए रिक्वायर्ड है, एक महीना खाना पड़ जाए, तो आप सोच के देखो कि कहाँ जाती है हमारी, जो बोलते हैं ना कि नहीं हम सप्लीमेंट्स नहीं ऐड करेंगे, ये महंगे पड़ते हैं। तो एक बार ट्राई करो, क्या पता चलता है आपको। तो उन्होंने जब मेरे को बताया ना, तो मैंने एक ही बात बोली, व्हाट कैन आई डू नाउ? मैं क्या करूँ फिर अब, है ना। मैंने आपको कब से बोला कि आप ये ऐड करो ना अपनी डाइट में, जो आपको हेल्प करेगा। और आपका मतलब फिर चीज ये है कि ये है क्या, मतलब आपको उतने न्यूट्रिशन मिलेगा भी नहीं उनसे, दैट इज इन लेस क्वांटिटी। और यहाँ पे हम लकी हैं, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में, जिससे हमारी डेली की रिक्वायरमेंट हम बड़ी इजीली पूरी कर रहे हैं। तो आप सब क्लैप कर सकते हो हर्बल लाइफ के लिए, जिन्होंने हमारी लाइफ को एक बेटर प्लेटफॉर्म पे लाके रख दिया है ना। जो भी लोग यहाँ इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं, उनको पता चला है कि इसकी वैल्यू क्या है। और जो लोग बाहर से खड़े होके देख रहे हैं ना, उनको नहीं पता, वो जस्ट देख रहे हैं कि ये महंगा है,
हम सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे, हम पाउडर नहीं लेंगे, मेनली बोलते हैं हम पाउडर नहीं लेंगे। तो उनसे पूछने वाला हो पर्सन, तो आप घर में जो चीजें यूज करते हो सारी वो होल में होती हैं, लाइक सॉल्ट है, रेड चिल्ली पाउडर है, ब्लैक पेपर है, वो पाउडर फॉर्म नहीं है ना। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। तो हम क्लैप करेंगे, हमारा Formula 1 शेक, अमिताभ बच्चन बोलते हैं जिसको हम। तो इसमें प्रोटीन है, विटामिन सी है, विटामिन ई आलमंड से ज्यादा है, फाइबर है, कैल्शियम है। तो देखो कितनी चीजें आपको एक गिलास में मिल जाती हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है हमारी, यस, टैबलेट, मल्टी विटामिन, मिनरल एंड हर्बल टैबलेट्स। बहुत अच्छी क्लैप होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारे इंच लॉस में, मसल डेवलपमेंट में, हमारी स्किन ग्लो करती है। जिन्होंने मल्टीविटामिन यूज करा ना उनको पता है कि स्किन कैसे ग्लो करती है जब इसको हम लेते हैं। जैसे निधि मैम की स्किन देखो कितनी ग्लो करती है ना। मैं तो जब इनको देखती हूँ ना, स्किन नहीं देखती रहती हूँ मैम की। तो आपका एनर्जी लेवल अप हो जाता है और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। और इसमें 19 टाइप्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स है। जितने शेक में रह जाते हैं ना विटामिन एंड मिनरल्स, वो हमारे Formula 2 मल्टीविटामिन में ऐड किए गए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम। और लोग बोलते हैं ना कि कैल्शियम ज्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना, स्टोन हो जाएगा। लेकिन वो मार्केट वाले कैल्शियम में होता है। हमारा कैल्शियम बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर विटामिन डी है। विटामिन डी बेसिकली अगर आप उतना, जितना कैल्शियम को ऑब्जर्व करने के लिए विटामिन डी अगर आप नहीं लेते हो तो फिर प्रॉब्लम करता है। लेकिन इसमें हमारे जो टैबलेट्स हैं, विटामिन डी इसके अंदर है, तो ये चाहे आप जितनी देर मर्जी कंज्यूम करो बिल्कुल भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगा। और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, और रिड्यूस रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर, मतलब आपका जो इंटेस्टाइनल कैंसर है उसके रिस्क कम हो जाते हैं। एंड हमारे जो लेडीज के लिए जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले हमें सिम्टम्स में प्रॉब्लम आती है, लाइक हमारे लेग्स पेन होती हैं या हमारे लोअर बेली एरिया में पेन रहता है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो ये सारा न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि हमने क्या करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, तो चलो वो एक अलग बात है कि हमें वहां से भी लेना चाहिए, लेकिन आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा जो आपको यहाँ से मिलेगा। तो हम थैंक यू करते हैं मार्क्यू सर का, जिन्होंने इतना अच्छा न्यूट्रिशन हमारे लिए बनाया। और आज हम बहुत से लोगों की हेल्प कर रहे हैं अपनी खुद की हेल्थ अच्छी करके। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। तो बहुत से